हाय डियर्स, वेलकम टू शुभम क्लासेज। एक बार फिर से आपका शुभम क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आपने पढ़ा अगर लवी द बास्केट में, लेखक जो है स्टेशन पर जब शरणार्थियों बच्चों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया तो वो उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए कि ये जो शरणार्थी बच्चे हैं, जो ये रिफ्यूजी पर्सन हैं, आखिर इनकी स्थितियां क्यों ऐसे हुई। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये सब स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई थी, क्योंकि वे पाकिस्तान से भारत आए थे और पाकिस्तान से भारत आने के बाद वो कैसे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनकी परिस्थिति क्या थी, उनका रहन सहन क्या था, वे कैसे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, इन सब के बारे में चर्चा किया। और उन्होंने बताया कि जो बच्चे उनको घेरे वे बच्चे जो है उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे जो लोग पाकिस्तान से भारत आते वक्त, जो इसमें कुछ लोग मर चुके थे, कुछ लोग बच गए थे, तो वे रिश्तेदार, उनके माता पिता अपने कुछ वस्तुओं को बनाकर अपने हाथ से क्या कर रहे थे, रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन वो अगर उन्हें खुद खरीदने की बात कर दी जाए, वो बेचारे क्या थे, वो खुद उस टोकरी को या उस पंखों को खरीद पाने के लिए जो क्या थे, असमर्थ थे। तो अब बात लेखक ने कहा, इस लास्ट लाइन में आपने देखा होगा कि लेखक ने क्या बात किया कि जब ऐसी स्थिति है तो ऐसा लगता है कि मुझे देखकर कि मैं एक अमेरिकी हूं और इतना ज़्यादा मैं एक विदेशी होने के नाते उनको लग रहा है कि मैं जो है उनके लिए एक अच्छा ग्राहक हूं। तो मैं आशा करता हूं कि जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उनमें उनके जो भी सेंस रहे होंगे आपने बखूबी उसको समझा होगा। और अब मैं आपको अगला स्टेप पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें अब ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि उन दशाओं के बाद आखिर लेखक इतनी जो बातें की, आखिर क्या रीजन था। और गर्ल विद द बास्केट का जो आप क्या कहते हो कि क्लाइमेक्स, समझ लो कि अब आपका क्लाइमेक्स सीन आने जा रहा है कि अगर लवी द बास्केट, अगर लवी द बास्केट, आप हेडिंग सुन रहे थे टोकरी वाली लड़की, लेकिन अभी तक टोकरी वाली लड़की से अभी आपका परिचय होना क्या है, बाकी है। तो आज चलो दोस्तों, हम आपको अब उस टोकरी वाली लड़की के से परिचय कराने हम जा रहे हैं। अब लेखक क्या बताते हैं आगे कि बोले थे लास्ट लाइन में कि मैं उनके द्वारा देखा गया, उन शरणार्थियों के द्वारा देखा गया, मैं क्या था, एक अच्छा ग्राहक था। तो अब बात करते हैं लेखक कि आई बॉट, मैं खरीदा, क्या खरीदा, वन टीनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी, फॉर अ फ्यू आना, कुछ आनों में। लेखक ने क्या बताया कि मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने में खरीदी। अभी तो आप लोग को ये भी नहीं पता होगा कि आना क्या होता है। किसी को मालूम होगा कि आना क्या होता है? परहैप्स नॉट, नहीं मालूम होगा आपको। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब आपके पास जो है, जो जिसको आप कहते थे कि अठन्नी कहते थे ना, तो अठन्नी में क्या करते थे, जब दो अठन्नी मिलाते थे तो कितने होते थे, 1 रुपए होते थे। अठन्नी का मतलब ही होता था 8 आना। तो 8 आना और 8 आना कितने होते थे, 16 आना। ये इसका मतलब है कि 16 आना होने पर 1 रुपया होता था। तो 1 रुपये, अब सोचिए कि 1 रुपये का छोटा हिस्सा, यानी उस समय की बात है, 1950 की समय की बात है, 1950 के समय की, जिस समय बहुत कम दाम में हर चीज़ें मिला करती थी। तो लेखक जो है कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदे। अनदर फ्रूट बास्केट, दूसरी फल वाली टोकरी, फॉर बीट मोर, उससे कुछ अधिक आने में, और बीट मोर, उससे कुछ अधिक आने में एक फल वाली टोकरी खरीदी। तो उससे कुछ अधिक आने में एक फल वाली टोकरी खरीदी। और ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में एक रद्दी कागज वाली टोकरी खरीदी, एक सुंदर सी रद्दी कागज वाली टोकरी खरीदी। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में
एक प्यारी सी सिली हुई टोकरी खरीदी। एक प्यारी सिली हुई टोकरी 1 रुपये में खरीदी। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखों को फॉर एन आना और 2 अ पीस, 1 आना या 2 आने में खरीदा। कुछ पंखों को 1 या 2 आने में खरीदा। कह रहे हैं लेखक कि माई आर्म्स, जो मेरे हाथ थे, वर फिल्ड, भर गए, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और मैंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। इसका मतलब आप समझ लो कि वो $1 का आधा डॉलर भी उन्होंने खर्च नहीं किया था। जैसे आप समझ लो कि आपके यहाँ का 1 रुपये का आधा यानी 50 पैसे भी उनके सोचो खर्च नहीं हुए थे। आप अपनी भाषा में समझो, कहने के आधा डॉलर वहाँ के उनके हिसाब से $1 में 100 सेंट के। ओके, तो कह रहे हैं लेखक कि माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ तो भर गए थे, और आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने अभी 50 सेंट खर्च भी नहीं किया। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे गुजरते रहे, शाउटिंग दियर वेयर्स, अपने अपनी बोली में चिल्लाते रहे। लेखक करे बच्चे मेरे पास गुजरते रहे, अपनी भाषा में चिल्लाते रहे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं तो एक ऐसा कैदी हो गया था, कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ। लेखक कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से घिरा हुआ एक ऐसा कैदी हो गया था कि अनएबल टू मूव, जो हिल भी न पाए। द मोस्ट डेलिगेंट, एक बहुत ही परिश्रमी, एग्रेसिव, प्रभावशाली वेंडर, विक्रेता, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की, आप 9 साल की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आ गई। तभी एक बहुत ही परिश्रमी, आकर्षक 9 साल की एक छोटी सी लड़की, विक्रेता लड़की मेरे सामने आ गई। हुआ क्या? सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी, विथ हैंडल, हत्थी लगी हुई। उस जो 9 साल की छोटी बच्ची, अब यही गर्ल विद द बास्केट का, अब यहीं से आपका जो है सीन आपका आ गया, जो टाइटल था अ गर्ल विद द बास्केट। जैसा कि आप देखते हो कि जब तक कि आपको टाइटल से रिलेटेड चीज न जब तक मिल जाता तो क्या सोचते हो इसने टाइटल ही रखा ही है क्यों? आपके मन में भी क्वेश्चन बन रहे थे। अब देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। क्या? कि द मोस्ट डिलिगेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक बहुत ही परिश्रमी, प्रभावशाली, आकर्षक 9 साल की एक सुंदर लड़की, विक्रेता लड़की मेरे सामने आई। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास हत्थे लगी हुई एक प्यारी सी टोकरी थी। एंड और सी वांटेड, और रुपी, उस वह 1 रुपये, एंड हाफ, और आधा रुपये। अच्छा, 1 रुपये और आधा रुपये कितने हुए आपकी भाषा में? 1.5 रुपये। फॉर इट, इसके लिए, आर अथवा अबाउट 30 सेंट, या कम से कम 30 सेंट चाहती थी। वह लड़की उस टोकरी के लिए कम से कम 1.5 रुपये या 30 सेंट चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बहुत ही गंभीर तर्क देने वाली बच्ची थी। यानी कैसे कोई भी आप बिजनेसमैन देखोगे ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपसे कि आप क्या करोगे? आप उसके सामान को खरीदने के लिए क्या होगे? एकदम सोच लोगे कि अब इसके सामान को मैं ले लूं, इतना वो बताएगा। तो ये लड़की भी वैसे ही थी, लेखक को क्या कर रही थी? इम्प्रेस कर रही थी अपनी बातों से। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत ही गंभीर तर्क देने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसके आंखों में क्या थे? आंसू थे। अर्थात वो पूरी तरह से एकदम जो मासूमियत जो कह लो, उसके चेहरे पे मासूमियत झलक रही थी। बेचारी सोच रही थी उसकी टोकरी को कोई खरीद ले। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसके बोली में इतनी ज़्यादा निवेदन, करुणा भरी थी, इतना ज़्यादा निवेदन भरा था। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के हृदय को पिघला सकती थी। हम भारतीय ही पिघलते हैं दूसरे लोगों की बातों से, बहुत ही, सबसे ज़्यादा हम लोगों को
हम भारतीयों को बहुत मासूम माना जाता है, बहुत तुरंत किसी की बातों पे पिघल जाते हैं, लेकिन हमारी यहाँ आए हुए लोगों की बात पर भी लेखक पिघल गए। वो बच्ची इतना ज़्यादा निवेदन उनसे कि टोकरी खरीद लें, लेखक कह रहे हैं कि उसकी बोली में इतना करुणा निवेदन भरा हुआ था जो किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी। किसी लड़की की बातों से लेखक क्या है, बहुत ज़्यादा अब सोचने पर मजबूर हैं कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि उनके हाथ तो भर चुके थे, अब वो हिलने लायक तक नहीं थे, इतने ज़्यादा वो सामान खरीद चुके थे। अब वो क्या करें, तो बात करते हैं लेखक कि माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ तो भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, अब मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, अब मुझे किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर एनदर बास्केट, कह रहे हैं कि लेट अलोंग एनी नीड फॉर एनदर बास्केट, मुझे अब किसी दूसरी टोकरी की ज़रूरत भी नहीं थी। बैलेंसिंग, संतुलित करते हुए, संभालते हुए, माई बास्केट, अपनी टोकरियों को, एंड फैंस, अपने पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में, अपने बाएं हाथ में टोकरियों और पंखों को संभालते हुए। एक हाथ से लेखक ने क्या किया, टोकरियों और पंखों को क्या किया, बाएं हाथ की तरफ इकट्ठा किया। जैसे आपका दोनों हाथ भरा है, पैर कुछ निकालना हो, आपको एक हाथ खाली करना चाहते हो, तो किसी तरह करके आप उसको बैलेंस एक हाथ पे लेते हो, वैसा ही लेखक ने भी किया। कह रहे हैं कि आई रिच्ड इन, मैंने पहुंचाया, इनटू माय राइट कोट पॉकेट, कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ को कोट के दाहिने थैली में डाला। एंड गॉट अ हैंड फुल ऑफ चेंज, और कुछ मुट्ठी भर खुदरे पैसे निकाल लिया। अब परहैप्स, शायद 50 सेंट इन ऑल, कह रहे हैं कि जो मैंने पॉकेट से अपने जो पैसे निकाला कुल मिलाकर कितने थे, 15 सेंट। विच, जिसको आई डिपोजिटेड, मैंने जमा कर दिए, इन द बास्केट, टोकरी में। दैट, जिसको द यंग गर्ल, छोटी सी लड़की, हेल्ड, पकड़े हुए थे, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, कहाँ गए हम लोग अब, कि लेखक कह रहे हैं कि जिसको मैंने उस टोकरी में जमा कर दिया, द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसको लेकर, जिस टोकरी को लेकर वह छोटी सी लड़की उत्साहपूर्वक मेरे सामने क्या थी, खड़ी थी, इम्प्लोरिंगली, उत्साहपूर्वक। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, लेखक करे मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन, समझाने की, दैट, की लेखक करे मैंने समझाने की यह कोशिश की कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, बट लेकिन एक्सटेंडेड, दे रहा हूँ, द ग्रेच्युटी, कुछ धनदान, एज अ सब्स्टिट्यूट, विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में। लेखक लड़की को समझा रहे हैं कि देखो बेटा, जो मैं अब आपकी टोकरी तो खरीद तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कुछ पैसे आपको मैं दे रहा हूँ, ये रख लो। आप यही नहीं कहोगे, तो वही लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपकी टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके बदले मैं कुछ पैसे आपको भेंट कर रहा हूँ, वो आप रख लो। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हो गया, लेखक करें मुझे एहसास हो गया, एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या गलती कर दी है। लेखक कह रहे हैं मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या कर दिया है। ये कहते हैं ना लोग कि सांप के मुख में, सांप के बिल में हाथ डाल देना। तो सेम लेखक को उसमें ऐसा ही लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ, दिस चाइल्ड, यह बच्ची ऑफ 9 साल की यह बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भुखमरी के कगार पर थी, रेड हर चीन, अपने ठुड्डी को उठाई, अर्थात अपना सर ऊंचा की, और रिच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियस, लाइन भूलिएगा मत आप लोग,
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एकदम आपके एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए। क्या कि वो लड़की यही पूछता है कि क्यों लड़की ने पैसे को लौटा दिया लेखक को। तो यही बात थी, क्या रीजन था। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, वो लड़की जो है 9 साल की वो लड़की जो फटे पुराने कपड़े पहने थी, भुखमरी के कगार पर थी, अपने सर को उठाई, टोकरी में हाथ डाली और पूरे एक महिला के मान और स्वाभिमान के साथ, पूरे एक भारतीय महिला के मान और स्वाभिमान के साथ हैंडेड, थमा दी द मनी, पैसे को बैक वापस टू मी, मुझे वो पैसा वापस कर दी। देयर वाज ओनली वन थिंग, लेखक कह रहे अब करने को तो अब एक ही चीज आई कुड डू, मैं कर सकता था। लेखक कह रहे हैं करने के लिए अब एक ही चीज अब मेरे पास अब विकल्प ही बचा था। क्या करते लेखक, क्या करते? हाँ, टोकरी को खरीदना अब उनकी मजबूरी हो गई थी, पैसा लेगी नहीं, टोकरी खरीदने को भी कह रही है। अब लेखक को बड़े असमंजस में पड़े, तो कह रहे हैं वही कि देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मैं केवल एक ही चीज कर सकता था। क्या किया? आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, वो अपने आंसुओं को पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से दौड़ती हुई चली गई। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, उस घास की बड़ी झोपड़ी में गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट, जहां पर उसके पास एटलीस्ट कम से कम 30 से 30 सेंट होंगे दैट उस रात। और वह लड़की अपने आंसुओं को पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से दौड़ती हुई उस घास की बनी झोपड़ी में चली गई जहां पर दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट, दैट उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट होंगे। अब बात आती है, अब क्लाइमेक्स सुनिएगा। उस लड़की ने लेखक को क्या बताया, लेखक ने क्या देखा लड़की में, उसका मान और स्वाभिमान लेखक को मजबूर कर दिया टोकरी खरीदने के लिए। उस लड़की के मान और स्वाभिमान ने लेखक को इम्प्रेस कर दिया। उस 9 साल की छोटी सी बच्ची की दशा के बारे में बताया, उनकी उस ऐसी दशा की बच्ची के पास ऐसा घमंड ये कहाँ देखने को मिलता है। यही हमारा इंडिया है, यही हमारा भारत है। हम जीते हैं तो शान से। वो उस समय ऐसी भी बात थी, तो वो शान हमें आज भी अपनी बरकरार रखनी है, कभी अपने शान को खत्म नहीं होने देना है। तो बात करते हैं फिर लेखक इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हुए थे, क्या किए, कह रहे हैं लेखक कि आई टोल्ड, मैंने बताया दिस स्टोरी, इस कहानी को, टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक कह रहे हैं कि मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, क्योंकि 1950 के समय हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के बाद जो पहले प्रधानमंत्री हमारे भारत देश में नियुक्त हुए वो कौन थे? माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वाज द वन रीजन, यही एक कारण था कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि लेखक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या बताया, तो क्या बताया कि उस लड़की के मान और स्वाभिमान ने उनको इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उन्हें भारत से क्या हुआ, प्रेम हो गया, लगाव हो गया। द पीपल, फिर बताया उन्होंने उनसे कि द पीपल, जिन लोगों को आई सा इन इंडिया, मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में हो, एज वेल एज, साथ ही साथ एज दोज इन द हाई ऑफिस, यह बहुत उच्च पदों पर हो। उन्होंने कहा जिन भी लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे तो वो गांव में हो या उच्च पदों पर रहने वाले हों, हैव बोथ प्राइड एंड लेवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिकता और मर्यादा के एक स्वाभाविक भाव के साथ पूरे गर्व से भरा हुआ था, स्वाभाविक भाव के गर्व से भरा हुआ था। किस चीज़ के? नागरिकता और एक मर्यादा की जो स्वाभाविकता थी, स्वाभाविकता जो थी उसका जो गर्व था वो हर एक व्यक्ति के अंदर था। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे आल्सो हैव, उनके पास अ पैशन फॉर, आज़ादी की भावनाएं थी, उनके पास आज़ादी की
भावनाएं थी, वो आज़ादी पाकर बहुत खुश थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर सी बच्ची, बोरिंग बात करते, देखो यही क्लाइमेक्स है अगर लिव द बास्केट का, याद रखिएगा। लेखक अब खत्म कर रहे हैं इसका आप इस टॉपिक को, कि कह रहे हैं कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये जो सुंदर सी बच्ची है, बॉर्न इन स्कॉलर, जो गंदगी में पैदा हुई थी, यानी एक गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी और गरीबता में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों चीज़ों में, किसमें, ग्रामर एंड मैनर्स, मतलब तौर तरीका। वह सुंदर सी बच्ची को कहा कि बहुत सुंदर थी वो बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची थी, जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी, और तौर तरीकों में बिल्कुल अशिक्षित थी, बिल्कुल अनजान थी। हैड गिवन मी, मुझे दे गई, अ ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा की। और लेखक कह रहे हैं कि वह लड़की मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक पेश कर गई। झलक देख लिए कि भारत ऐसा होता है, भारत में लोग शान से जीते हैं, बहुत ही गर्व करते हैं, जैसे आप लोग भी कहते हो हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व है। तो लेखक इस तरह से आपको बता गए कि अगर लव इन द बास्केट कैसे उन, यानी टोकरी वाली लड़की ने कैसे भारत के बारे में उनको बताया, और वो कैसे बहुत ज़्यादा भारत से जुड़े। तो इस तरह से आपकी ये कहानी समाप्त हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और उसी मेहनत के साथ पूरे एक एक लाइन को आप रिवाइज करोगे, ताकि मैं अब आगे की वीडियोज में आपको एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और उसके बाद आपकी पूरे क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन के आंसर हम बनाते कैसे। मैं आपको रटने की जो आपका ढंग है, क्वेश्चन से हम आंसर रट लेंगे, ये सिस्टम मैं आपका हटाऊंगा। मैं आपको खुद, आप पढ़े हो, आपको मैंने पढ़ाया, आप बनाओगे अर्थ। इतना आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी तरह से बिना रटे जो अर्थ आपने पढ़ा है उसके आधार पे आंसर तुरंत बनाओगे आप। कैसे क्वेश्चन देखते आंसर क्लियर, ये कैसे होगा, आप अगले वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें जरूर क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप इस पूरे मेहनत के साथ वैसे ही पढ़ोगे जैसे आप पढ़ते आए हो। तो अगर जो भी लोग अभी इस वीडियो से दूर हैं, इस क्लासेस से दूर हैं, आप सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि सभी लोग जल्द से जल्द इस क्लास से जुड़ने की कोशिश करें, और लगातार आप वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अन्य लोगों से भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कराइए, ताकि सबको एक अच्छा एक क्लास का जो ज्ञान है उनको मिलता जाए। तो तब तक के लिए मेरे होनहारों, आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मेहनत से पढ़िए। बाय, टेक केयर, सी यू।